अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ना। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या क्वेश्चन बैंक न्यू पैटर्न है दोस्तों अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड यानी अप्लाइड फिजिक्स पॉलीटेक्निक है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये नवीनतम पाठ्यक्रम 2019-20 पर आधारित है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बार चैप्टर के लेसन के बारे में बता देते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर है तरंग गति एवं इसकी विशेषताएं। दूसरा है दोस्तों ध्वनि के लक्षण एवं प्राध्वनि। तीसरा है दोस्तों चैप्टर तरंग प्रकाशिकी। चौथा है स्थिर वैद्युतिकी। पांचवा है वैद्युत धारा। छठा है अर्धचालक भौतिकी। सातवां है दोस्तों आधुनिक भौतिकी। आठवां क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ एवं उनके गुण। तो दोस्तों ये हमारे सिलेबस में फिजिक्स सेकंड में है जो अप्लाइड में दोस्तों इतने चैप्टर हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आप पहला चैप्टर दोस्तों। पहला चैप्टर दे रखा है दोस्तों तरंग गति एवं इसकी विशेषताएं, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अति लघु का यांत्रिक तरंग से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर दे रखा है किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपना स्वरूप बदले माध्यम से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक कहलाते हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं दोस्त। दूसरा देख रखा है यांत्रिक तरंगों के प्रकार। तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आयाम को परिभाषित कीजिए दोस्तों। इसका उत्तर दे रखा है माध्यम के किसी कंपित कण के अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को उस कण का आयाम कहते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों माध्यम में कोई भी एक कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है वह उस कण का आवर्तकाल कहलाता है, इसे टी से व्यक्त करते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आवृत्ति की परिभाषा लिखिए यानी परिभाषा बताइए। उत्तर दे रखा है माध्यम कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है वह कण की आवृत्ति कहलाती है, इसे एन से डिनोट करते हैं। इसी का पूछा है आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध लिखिए। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है अति लघु में। तो इसका है आवृत्ति इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल यानी n इज इक्वल टू 1/T। 7 नंबर दे रखा है दोस्तों कलांतर से आप क्या समझते हैं। ये दो कलाओं के अंतर को कलांतर कहते हैं। कला को प्रायः कोण या आवर्तकाल टी के पदों में लिखा जाता है। जिन्हें कणों की कलाओं में 0 या 2 पाई का अंतर होता है वे समान कला में, तथा जिनमें पाई या 3 पाई का अंतर होता है वे विपरीत कला में होते हैं। 8वां नंबर दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन तरंग दैर्ध्य की परिभाषा। तो दोस्तों इसका है माध्यम के किसी भी कण एक पूरे कंपन के समय में अर्थात आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर यानी लैम्डा से व्यक्त करते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों तरंग की चाल को स्पष्ट कीजिए। तो 1 सेकंड में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है, इसे 20 से डिनोट करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों तरंग की चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध लिखिए। चाल इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य अर्थात v इज इक्वल टू एन लैम्डा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कला को परिभाषित कीजिए। जब कोई कण कंपन करता है तो कण का साम्य स्थिति से विस्थापन तथा गति की दिशा आवर्त रूप से बदलती रहती है। जिस राशि के द्वारा किसी क्षण
कण के विस्थापन तथा गति की दिशा को व्यक्त करते हैं उसे कण की कला कहते हैं। 12वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी माध्यम में दो अथवा अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, अतः माध्यम के प्रत्येक कण किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिशों के योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, सरल आवर्त गति की परिभाषा। उत्तर है, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलनी गति करता है तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, जिसे जैसे स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, सरल लोलक का दोलन। आगे दे रखा है दोस्तों 14वां, सरल आवर्त गति के विशेषताएं। तो पहला है, सरल आवर्त गति में विस्थापन के धनात्मक मान के लिए त्वरण का मान धनात्मक होता है तथा विस्थापन के ऋणात्मक मान के लिए त्वरण धनात्मक होता है, अतः त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के सदैव विपरीत होती है। दूसरा है, कण का कोणीय वेग ओमेगा स्थिर रहे तो त्वरण कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। इसमें लगने वाले प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव विस्थापन y की दिशा के विपरीत होता है। बहुविकल्पी दे रखा है दोस्तों, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा, इसका होगा अनंत। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं और इनके अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य की उदाहरण सहित व्याख्या मतलब करनी है दोस्तों। लघु एवं दे रखे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जब किसी माध्यम में तरंग के संचित होने के कारण माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उस तरंग का अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण दे रखा है, जब हम रस्सी को एक सिरे को हुक से बांध देते हैं, उसे ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगे आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ये दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे के कारण होता है। अनुदैर्घ्य दे रखा है दोस्तों, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचित होने पर माध्यम के कण के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो उसे तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तथा गैसों में संचरित होती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये पूछा जा सकता है अति लघु में। अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंगे गैसों में संचरित होती हैं, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों में होती हैं जो ध्वनि इसमें होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि और गैसों में संचरित होती हैं। उदाहरण, सर्पिल स्प्रिंग, जैसे एक स्प्रिंग को एक दीवार से बांध दूसरे को हाथ से आगे पकड़ कर आगे पीछे करते तो स्प्रिंग की लंबाई अनुदिश कंपन करने लगते हैं, इसे विक्षोभ आगे बढ़ता दिखाई देता है। ये दोस्तों अनुदैर्घ्य के कारण ही ऐसा होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर दोस्तों आप PDF लोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।